अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 3, फाइनल लेसन। आज हमारा आखिरी लेसन है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू मेक WH क्वेश्चंस इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। लेट्स सी। सबसे पहले तो आपने याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ड प्लस ING प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है और इसी पैटर्न से आपके जुमले बनेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 सरप्राइज देने वाला हूं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। चलें, आज का पहला जुमला। वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर मी। बहुत कॉमन है, अगर आप जुमले का इस्तेमाल करना जानते हैं, आपको ये पता है ये कैसे बनता है, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छे टेंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। लेकिन देखें इसको हमने बनाया कैसे है। WH वर्ड का मतलब वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हाउ मच। ये तमाम ऐसे लफ्ज जो W या H से शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, उसको पहले रखेंगे। उसके फौरन बाद विल या शैल लगाएंगे। देखिए मैंने वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर मी, इसमें वेयर के फौरन बाद मैंने क्या लगाया, विल। उसके फौरन बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया है। सब्जेक्ट क्या है, देखिए ही। उसके फौरन बाद मैंने बी लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या है, बी है। और उसके फौरन बाद मैंने वर्ब प्लस ING यानी वेटिंग यानी वेट की ING फॉर्म लगाई है, वेटिंग। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। सो आई होप आप इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे। अगर इस पैटर्न में मसला हो रहा है तो इसके पहला लेसन और दूसरा लेसन ज़रूर देखें, क्योंकि वो बुनियाद है। वो बुनियाद है, बुनियाद के बगैर आप इन जुमलों को नहीं बना सकते। सो प्लीज़ उन वीडियो को देखने के लिए आखिर जब आप वीडियो ख़त्म होगी तो उसमें मैं लिंक दे दूंगा उन 2 वीडियोस का जो इससे रिलेटेड है। लेट स्टार्ट। वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर मी। वो मेरा कहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। नेक्स्ट, वेयर विल शी बी हैविंग डिनर। वो कहाँ पर डिनर कर रही होगी। Why will they be doing something wrong? Why will they be doing something wrong? वो लोग क्यों कुछ गलत कर रहे होंगे। When will we be going to Islamabad? हम कब इस्लामाबाद जा रहे होंगे। Where will he be staying with friends? Where will he be staying with friends? वो दोस्तों के साथ कहाँ ठहर रहा होगा। वो दोस्तों के साथ कहाँ ठहरा हुआ होगा। How will she be going to the party tonight? वो किस तरह पार्टी में आज रात जा रही होगी, या वो आज रात पार्टी में कैसे जा रही होगी। When will I be making a new video? मैं कब नई वीडियो बना रहा हूँगा। What will I be doing next Monday? मैं अगले पीर को क्या कर रहा हूँगा। Where will you be working? तुम कहाँ काम कर रहे होगे। How will she be traveling? वो कैसे सफ़र कर रही होगी। What will he be eating? What will he be eating? वो क्या खा रहा होगा। Why will we be studying?
हम क्यों पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखें, Why will it be snowing? I love snow, but unfortunately in Karachi I never ever see any snow. So I love to go to the Mari Koita to watch the snow. So please pray for me. Okay? अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, पैसा दिया, तो मैं मरी ज़रूर सफ़र करूँगा बर्फ़ देखने के लिए। So why will it be snowing? Why will it be snowing? बर्फ़बारी क्यों हो रही होगी? What will they be wearing? What will they be wearing? वो क्या पहने हुए होंगे। अब यहां पे ये लफ्ज नहीं बोल सकते वो क्या पहन रहे होंगे, वो क्या पहने हुए होंगे, यानी उन्होंने क्या पहना हुआ होगा नेक्स्ट वीक, वो क्या कौन से कपड़े पहने हुए होंगे, या वो कौन से कपड़े पहनकर घूम रहे होंगे। सही है। सो वो क्या पहन रहे होंगे या वो क्या पहने हुए होंगे। हाउ मच विल दे बी पेइंग फॉर रेंट। How much will they be paying for rent? वो कितना किराया दे रहे होंगे। When will you be living? तुम कब छोड़ रहे होगे, तुम कब छुट्टी कर रहे होगे। When will you be leaving? नेक्स्ट देखें, Where will he be working? Where he will be working? वो कहाँ काम कर रहा होगा। ये बहुत कॉमन जुमला है, वो कहाँ काम कर रहा होगा। What time will you be checking out? Checking out का मतलब होता है किसी होटल को छोड़ना। याद रखिएगा, अदायगी करके किसी होटल से निकल जाना, किसी होटल को छोड़ देना, उसके लिए लफ्ज होता है चेक आउट। तो यहाँ पे चेकिंग आउट का मतलब क्या है, अदायगी करके चले जाना। सही है। सो व्हाट टाइम विल यू बी चेकिंग आउट? तुम किस वक्त अदायगी करके जा रहे होगे। What will we be having for dinner? What will we be having for dinner? इस रात के खाने में क्या खा रहे होंगे। अभी मछली खाइए तो रात के खाने में क्या खा रहे होंगे। सो इस तरह। नेक्स्ट देखें, What will you be having for dinner? What will you be having for dinner? तुम रात के खाने में क्या खा रहे होगे। नेक्स्ट देखें, Who will be watching your children while you go see a movie? Who will be watching your children while you go see a movie? जब तुम फिल्म देखने जाते हो या कभी भी गए हो तो तुम्हारे बच्चों का पीछे कौन ख्याल रख रहा होगा, तुम्हारे बच्चों की कौन देखभाल कर रहा होगा, या तुम्हारे बच्चों का कौन ख्याल रख रहा होगा जब तुम फिल्म देखने जाते हो या तुम देख रहे होते हो, तो तुम्हारे बच्चों का कौन ख्याल रख रहा होगा। How many students will be sitting in the class? How many students will be sitting in the class? क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए होंगे। बहुत कॉमन जुमला ये भी। नेक्स्ट देखें, What will you be doing in the evening? What will you be doing in the evening? तुम शाम में क्या कर रहे होगे। Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu or Hindi. First sentence, Where will they be sitting during the performance? What will you be doing this weekend? Which doctor will she be seeing? When will you be going to sleep? Second assignment, you have to make 5 sentences. आज की vocabulary, helpless, helpless इसका मतलब है बदबख्त या बदनसीब। अगर आसान इंग्लिश में कहा जाए तो अनलकी। जुमले में किस तरह इस्तेमाल करना है, लेट्स सी। द हेल्पलेस मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस।
बदनसीब आदमी बस के साथ टकरा गया। दूसरा जुमला देखें, तारिक इज हैपलेस। तारिक बदनसीब है। अल्लाह ना करे मैं बदनसीब नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड है। मुझे परसों एक बंदे ने मैसेज किया, बहुत फ़नी मैसेज था, मुझे हंसी आई। मैं बुरा नहीं मानता, अगर कोई मेरी गलती निकालता तो मुझे बड़ी खुशी होती है बेसिकली, वो चाहे उसके लफ्ज़ ख़राब हो, गंदे हों, कुछ भी हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। सो उसके लफ्ज़ क्या थे, लेट मी टेल यू। ही सेड टू मी, इफ़ यू वर इन फ्रंट ऑफ मी आई वुड किल यू। व्हाट डिड ही से टू मी? 2015 I recorded नासिर काज़मी पोट्री। I recorded नासिर काज़मी, जब मैंने लिखना सीखा तो तेरा नाम लिखा। So in this mispronounce some words because I did not know how to pronounce correctly. So maybe I made a mistake. At that time I made a mistake and still I'm making a mistake, but I don't care about mistakes. So उस बंदे ने जब मुझे ये लफ्ज़ बोले ना कि आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा, तो मुझे बड़ी हंसी आई। बेशक उसका गुस्सा था, तो मैंने उसको बड़ा प्यार से दिया, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, मुझे आपसे मोहब्बत है भाई, बिकॉज यू आर टेलिंग द ट्रुथ, क्योंकि तुम सच कह रहे हो। एंड आई एम गिविंग यू एड्रेस, कम एंड किल मी। मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, आओ और मार दो। मैंने बेसिकली एड्रेस भी दिया। बेसिकली देखें, हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते, हर बंदा आपसे खुश नहीं रह सकता, लेकिन किसी नाखुश इंसान पे गुस्सा करना बेवकूफ़ी है। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिकली इसी से रिलेटेड है, तो आप गुस्सा मत होइएगा। अगर कोई गाली बकरा होता है ना कमेंट्स में, तो उसको जवाब मत दिया करें, मैं जवाब हूँ ना देने के लिए। सो इफ़ वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, इफ़ वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, वाई आर वी ऑलवेज सो अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, तो हम अपनी गलती करने से क्यों इतना डरते हैं? ज़रा इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर हम गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं तो हम क्यों डरते हैं गलती करने से? If we learn from our mistake, why are we always so afraid to make a mistake? So please let me know the answer of this question. In this way you can improve your English, okay? And one more thing, there are 2 surprise for you. आपके लिए 2 सरप्राइज हैं इस लेसन में। मैंने आपको शुरू में कहा था, I told you about 2 surprise. So now I'm going to announce those surprise. Now you have chance to record your video. आपके पास मौका है, आप वीडियो रिकॉर्ड करें और मुझे भेजें। Record your video and send to me. What you wanna do? आपने क्या करना है? Listen carefully. Say, my name is Tariq, just like what is your name? I don't know. You have to say my name is Tariq like this, but don't say my name is Tariq. You have to say your name. आपने अपना नाम बताना है। Then you have to say I am from Karachi, मैं कराची से हूँ, या जिस सिटी से आप हैं वो आप बताएंगे। And I am a student of Sir Tariq Aziz, मैं स्टूडेंट हूँ सर तारिक अजीज़ का। In this way, if you record these 3 sentences in front of the camera, अगर आप ये 3 सेंटेंस कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे तो मैं वो वीडियो अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा इन द एंड ऑफ द लेसन। आखिरी लेसन में मैं आपके वीडियो ज़रूर शामिल करूँगा। इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इस तरीके से आपके 2 फ़ायदे, एक आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, दूसरा आप में सलाहियत आएगी, भरोसा आएगा, यकीन आएगा, आप में डर ख़त्म होगा। क्योंकि अगर आप गलती से डरेंगे तो कुछ नहीं सीख सकेंगे। सीरियसली, अगर मैं भी लोगों के ताने सुनने से डरने लगा ना तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता ज़िंदगी भर। अगर मैं मायूस हो जाऊँ ना कि यार उस बंदे ने मुझे ये बोला, उस बंदे ने मुझे बोला, तो मैं कभी नहीं पढ़ा सकता। तो सबसे पहली चीज़,
आपने अगर वाकई में मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये करके मुझे दिखाना है। पहला, आपने अपना नाम बताना है। दूसरा, आपने अपना लोकेशन बतानी है। तीसरा, आपने कोई भी जुमला आपने अपनी तरफ से बोल देना है, चाहे वो आप ये बोले आई एम स्टूडेंट ऑफ सर तारिक, या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years or 2 years or for 2 months or 3 months. You can say like this, but you have to say in English, okay? Don't say in English, don't speak Urdu. And one more thing for girls, please listen carefully. For girls, याद रखिएगा आपका सर ढपा होना चाहिए, यानी दुपट्टा सर पे होना चाहिए, ये शर्त है लड़कियों के लिए। और जो मेरे जो कह लें जो मेरे टॉप स्टूडेंट्स हैं, टॉप स्टूडेंट्स मीन सुमेरा एंड अफशा, आप दोनों से एक गुजारिश है, क्योंकि मुझे यकीन है आप लोग भी करेंगे, लेकिन आपके लिए मेरी एक दरख्वास्त है कि आप सुमेरा, आप अपने हस्बैंड से इजाज़त लेके रिकॉर्ड कीजिएगा वीडियो, एंड अफशा आप अपनी फैमिली से यानी मदर से या फादर से इजाज़त लेके कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। इट्स नॉट अ मैटर, ओके? अगर आप नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इजाज़त के साथ, प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो था पहला सरप्राइज़। दूसरा सरप्राइज़ क्या है? आई एम गोइंग टू मेक अ टीम। मैं एक टीम बनाने जा रहा हूँ जिसमें मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। आप जिस चीज़ में माहिर हैं उसमें मुझे मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गुड एट डिज़ाइनिंग, you can make any logo, you can make any presentation, you can make any picture, so whatever you are good at, तुम किसी में भी अच्छे हो, वो चीज़ आपने मुझे बना के दिखानी, तस्वीर हो, कुछ भी हो, whatever। फॉर एग्जाम्पल आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, वेब डिज़ाइनिंग करके दिखाएं, मेरे लिए कुछ करें, इन रिटर्न आई विल डू समथिंग फॉर यू। मैं बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करूँगा। बट when I'm going to make a team, so you have to say your name, I want to join your team, please write my name in your team। आप जिस चीज़ में भी माहिर हैं वो आपने बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस चीज़ में माहिर हूँ। सो इन दिस वे यू कैन ज्वाइन माई टीम। ज्वाइन करने के 2 फ़ायदे होंगे। आपको मेरी फेसबुक जो पेज है उस पर आपको एडमिन बनाऊँगा, वहाँ आप बेशक अपनी पोस्ट कर सकते हैं, जो अपने डिज़ाइन है वो शेयर कर सकते हैं। जो भी आप शेयर करेंगे वो मेरी वीडियो में ज़रूर इस्तेमाल होगा। लाइक आपने कोई मेरे लिए ब्लॉग बनाया है या ऐप बनाया है या लोगो बनाया है, या इवन जैसे सुमेरा ने मुझे एक एडवाइस दी, सर आपका जो बैकग्राउंड है ना उसका कलर और जो राइटिंग का कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो अगर आपको वो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैकग्राउंड चेंज करना आता है और उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी बनाना आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गिव यू असाइनमेंट। यू कैन मेक प्रेजेंटेशन फॉर मी, ओके? आप भी मेरे लिए प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, यानी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं उस पर अपने लेसन लिख के रिकॉर्ड करूँगा, आपका नाम मेंशन करूँगा कि आपने ये मेहनत की है। सो दीज आर 2 सरप्राइज। फर्स्ट, you have to record a video for me, but it will improve your English and it will improve your confidence. It will build your confidence, okay? And the second one, if you want to join my team, welcome। दोनों के लिए आपने मुझे कमेंट्स करने होंगे वीडियो के नीचे जहाँ भी है, या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वीडियो सेंड करनी है। गोल्डन वर्ड्स ऑफ द डे। Tears have no weight, but it carries heavy feeling। आंसुओं का कोई वज़न नहीं होता, लेकिन ये जज्बात से भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखें, इफ़ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, अगर तुम ताकतवर होना चाहते हो, लर्न हाउ टू फाइट अलोन, कि किस तरह जीना है अकेला। अगर आप अकेला जीना सीख लें तो मैं कहता हूँ आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे। And don't forget to share this video with your friend. Assalamu alaikum.